हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, आज हम फिर से महाभारत का एक सुंदर सा रहस्य देखिए जानेंगे कि महाभारत काल में सूत किसे कहते हैं। क्या सूत का अर्थ क्षुद्र होता है? तो देखिए, भारत में जाति सर्वव्यापी तत्व है। जातियाँ तो दूसरे धर्मों में भी होती हैं और उनमें भी उच्च, निम्न तथा शुद्ध अशुद्ध जातियों का भेद विद्यमान है। लेकिन बात सिर्फ हिंदू जातियों की इसलिए होती है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है और जातियों में फूट डालकर या जातिवाद को बढ़ावा देकर ही सत्ता हासिल की जा सकती है। हालांकि कुछ लोग यह नहीं मानते क्योंकि इसमें धर्म तरण करना आसान होता है। देखिए, दरअसल क्षुद्र का अर्थ होता है छोटा। आकाश में कई क्षुद्र ग्रह विचरण कर रहे हैं और शूद्र का अर्थ होता है अज्ञानी अर्थात सुदृढ़ है। अर्थात जब कोई भी वेद का अध्ययन नहीं करता तब तक वह क्षुद्र के समान होता है और वह चाहे किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ हो। जो मनुष्य अपने अज्ञान और अविद्या के कारण किसी प्रकार की उन्नत स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता है वह क्षुद्र रह जाता है। मतलब यह है कि वह समाज की दौड़ में पिछड़ जाता है या नीचे रह जाता है। इसका स्पष्ट मतलब यह है कि जन्म में प्रत्येक व्यक्ति क्षुद्र ही है ना। क्षुद्र नाम से कोई जाति नहीं और ना ही कोई वर्ण है। जो खुद को क्षुद्र समझते हैं, यह बात उनके दिमाग में सैकड़ों वर्षों में बिठाई गई है कि बार बार झूठ को दोहराने से वह सत्य लगने लगता है और समाज उसे सत्य मानता है। देखिए, अब बात करते हैं सूत शब्द की। यह सूत शब्द क्षुद्र और शूद्र से भिन्न है। प्राचीन काल में हर देश के लोग अपने समाज में ही विवाह करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वे नहीं चाहते कि समाज में किसी अन्य समाज का रक्त मिले। यह आज भी होता है, आपने देखा होगा। गौरव वर्ण के यूरोपीय लोग नहीं चाहते हैं कि उनके लोग अफ्रीकी लोगों से विवाह करें। ऐसे लोगों का हे दृष्टि से देखा जाता है। मतलब थोड़ा सा नीचे जिसको बोल सकते हैं ना। यह भावना किसी धर्म में नहीं आती, है सामाजिक भावना है। इस तरह की भावना भारत में भी थी। कहते हैं कि जो लोग अंतर जाति विवाह कर लेते हैं उन्हें समाज से अलग कर दिया जाता है। ऐसे लोगों का ही एक अलग समाज बन जाता है। इन्हीं समाज के लोगों का अलग अलग काल में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। हालांकि राजा लोग इस मामले में अपवाद थे। मतलब यह भी जिनके पास शक्ति है उसके सभी तरह के अपराध क्षम्य होते हैं। यह भी कि उसके उस पुत्र को राज्याधिकार नहीं मिलता जिसकी माता किसी अन्य समाज से होती है। लेकिन अब अगर बात कर्ण की करें तो देखिए, लेकिन कर्ण तो सूत्र पुत्र नहीं सूर्यदेव के पुत्र थे। कर्ण को शस्त्र विद्या की शिक्षा द्रोणाचार्य ने ही दी थी। कर्ण द्रोणाचार्य से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी सीखना चाहते थे। हालांकि द्रोणाचार्य ने भीष्म को शपथ दी थी कि मैं सिर्फ हस्तिनापुर के राजपुत्रों और अधिकारियों को ही धनुर्विद्या की शिक्षा दूंगा। इसलिए उन्होंने एकलव्य को शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। एकलव्य भी राजपुत्र ही था। देखिए, कर्ण कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे। कुंती के अन्य 3 पुत्र उनके भाई थे, लेकिन कुंती के कुल 4 पुत्र थे। 2 पुत्र नकुल जो सहदेव थे वो माद्री के पुत्र थे। कुंती श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन भगवान कृष्ण की बुआ थी। एक बार कुंती की सेवा ऋषि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर उन्हें गुप्त मंत्र दिया था और कहा, इस मंत्र जब से जिस भी देवता का स्मरण करोगी वह तुम्हारे समक्ष उपस्थित होकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। लेकिन क्या होता है, हंसते हुए कुंती ने के मन में आया क्यों न इस मंत्र की जांच कर ली जाए, कहीं यह यूं ही तो नहीं। तब उन्होंने एकांत में बैठकर उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव का स्मरण कर लिया। उसी क्षण सूर्यदेव प्रकट हो गए। कुंती हैरान परेशान हो गई, बोली अब क्या करूं। तब कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मैंने मंत्र की सत्यता परखने के लिए जाप किया है। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें अत्यंत पराक्रमी व दानशील पुत्र देता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। जब कुंती हो गई गर्भवती तब लज्जावश यह बात किसी से कह न सकी और उसने ये छिपा कर रखा। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र का जन्म हुआ। कुंती ने उसे एक मंजूषा में रखकर रात्रि को गंगा में बहा दिया। वह बालक गंगा में बहता हुआ एक किनारे जा लगा, है ना। कहते हैं कि वो धृतराष्ट्र का जो सारथी था अधिरथ, उसने ही मतलब कर्ण को पाला पोसा था और उनकी माता का नाम राधा था। कहते हैं अछूत नहीं होते शूद्र। शूद्र का अर्थ होता है अज्ञानी, अशिक्षित या वेद विरुद्ध कर्म करने वाला, है ना। तो देखिए, सबके अपने अपने मानने की बात है। वैसे ब्राह्मण को बहुत ही विशेष स्थान दिया गया है और जो शूद्र होते हैं उनको बहुत नीचे का स्थान दिया गया है। बट ऐसा कुछ नहीं होता आजकल, है ना। आप भी
जो प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है वो मतलब एक तरह से जाति वर्ण को हटा दिया गया है। चलिए, तो देखिए दोस्तों, हमने बहुत सुंदर रहस्य आपके साथ साझा किया कि मतलब जो महाभारत हैं, सूत किसे कहते हैं, सूत का अर्थ क्षुद्र होता है क्या? तो हाँ, वही होता है एक तरह से। चलिए, तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियोज़ को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।